कितने तो माँ बाप हैं जो एक सेंटर अगर एक सिटी से बाहर हो जाए तो भेजते नहीं है लड़कियों को कि आप पेपर देने जा रही हैं तो या तो आसपास पढ़े तो भेज देंगे। और उसमें अगर इस तरह की चीजें माँ बाप के सामने भी आएंगी, लड़कियों के सामने भी आएंगी, तो हम लोग को अपने आप ही डर लगेगा, एक असुरक्षा की भावना आएगी, भाई जा तो रहे हैं, सेफ आएंगे कि नहीं आएंगे, मारपीट हो रही है, स्थिति खराब है सेंटर्स की। और ये जितनी भी बातें एक एग्जाम के बारे में नहीं है, मैं शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ाती हूँ, वहाँ भी हालात खराब है। उत्तर प्रदेश में 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं है, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम नहीं हुआ 3 साल से, इस बार सीटेट भी नहीं हुआ। मतलब हर एक एग्जाम की स्थिति यही है, या तो वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आती है तो चीटिंग होती है, कहीं पे चीजें ठीक से नहीं हो रही है, और ये सारे मुद्दे तो आप सुन ही रहे हैं। और ये भी बहुत अच्छा है कि सारे टीचर्स एक साथ है, जैसे आप देख रहे हैं हम एसएससी वाले हैं, टीचिंग वाले हैं, सब रेलवे वाले, सारे टीचर्स बढ़ चढ़ के आए हैं, तब जाके इतना बड़ी आवाज बन पाई है। वरना टीचिंग के लिए तो प्रयागराज में मैम आपने वो प्रोटेस्ट किया अलग के लिए थे, अब टीचिंग वाले, एसएससी वाले, रेलवे वाले, सारे टीचर्स का तहे दिल से शुक्रिया, और आप लोगों का। और आप दूर दूर से टीचर्स आए हैं। सर, आप इतने अनुभवी टीचर हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देश में अगर एक एक्टर बर्गर या पिज्जा या खा लेता है ना तो वो हेडलाइन बन जाती है। आज सारे न्यूज चैनल का है, कोई खड़ा है यहाँ पे आज तक वाला, कोई खड़ा है IBN 7 वाला, कोई नहीं है। ये आप लोग कुछ मीडिया वाले हैं जो यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए हैं, बाकी सब हेडलाइंस बन जाती हैं बड़ी बड़ी देश में। और ये पढ़ा लिखा युवा और ये टीचर जब सड़कों के पे हैं तो इनको दिखाया ही नहीं जा रहा, मतलब कि आंखों पे पट्टी बांध के बैठे सारे के सारे। कहाँ है भाई नेता, कहाँ है? वैसे तो आ जाते हैं कि भाई नेता हम बच्चों के समर्थन करते हैं, बच्चों के साथ है। एक टीचर एक नेता तो दिखाओ जो यहाँ पर हमारे सपोर्ट में आए हो। और जिस नेता से मिलने की हम बात करेंगे वो 5 मिनट नहीं दे सकते, हम सारे नहीं मिलना चाहते, कोई एक टीचर या 2 टीचर मिले। और जो बात हम बोलेंगे ना प्रूफ के साथ बोलेंगे कि अगर सेंटर 2000 किलोमीटर दूर आया है तो आया है, और इसमें ये गड़बड़ियां है तो गड़बड़ियां है। हम तो प्रूफ दे रहे हैं, आप प्रूफ ही नहीं ले रहे, आप आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं, कमरों में बैठे हैं और वहाँ पे पॉलिसीज बना रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस भारत देश का क्या होगा? क्या लगता है मांग पूरी होगी? बिल्कुल होगी, नहीं तो हम हटेंगे नहीं, अपनी बात रखने के लिए खड़े हैं। और एक तरफ गवर्नमेंट कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से बेटी बचाएंगे हम, इस तरह से बेटी पढ़ाएंगे कि हम उनको अवसर तक नहीं दे पा रहे हैं रोजगार के। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रोजगार दो, अवसर तो दे दो, अपनी मेहनत से बच्चा अपने कॉम्पिटेंस से ले लेगा नौकरी, लेकिन कैसे लेगा जब आप इस तरह की स्थिति बना देंगे? होगा ही नहीं, आधे लोग ओवर एज हो जाएंगे, एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता, जहां पेपर हो रहा है आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, पेपर सुचारू रूप से नहीं होता, तो कहां से बचाओगे आप बेटी और कहां से रोजगार दोगे, कहां से युवा? सिर्फ बेटियों की भी बात नहीं है, युवा की भी बात है कि मतलब कैसे ये लोग अपने मेहनत करने की इनकी क्षमता है, बैठ बैठ के 12-12 घंटे लोग लाइब्रेरियों में बैठे रहते हैं, और जब पेपर देने की स्थिति टाइम आएगा तो ये स्थिति बन जाएगी, तो कहां से लेंगे ये रोजगार? जब नौकरी लगेगी ना मैडम तो क्राइम बढ़ेगा, युवा क्राइम ही करेगा। देश में क्राइम आप बढ़ा रहे हो, युवा को सामने मजबूरी है, जब वो भूखा मरेगा तो और क्या करेगा? पढ़ लिख के ये बच्चे ऐसे हैं कि आज हालत ये हो गई कि बीटेक किया हुआ उम्मीदवार MTS के फॉर्म भर रहा है, वो चपरासी के लिए लाइन में लगा हुआ है, तो ये क्या, ये देश किस ओर जा रहा है? 18 तारीख का पेपर था, 18 तारीख का पेपर था, बच्चे पेपर देने जाते हैं, अध्यादेश आता है कि भाई ये वाला अधिवेशन का पेपर कैंसिल हो चुका है। आप सोचिए 10 लाख बच्चे जो पेपर देने गए हैं, आज उनका पेपर, उन्हें यही नहीं पता कि उनका पेपर कैंसिल हो गया, वो आपसे आ रहे हैं, तब बाद में सूचना आ रही है कि आपका पेपर कैंसिल कर दिया। 18 का पेपर है, 19 को बताया जा रहा है पेपर कैंसिल, और आप बताइए क्या व्यवस्था होगी? आप सोचो 3 साल अभी KVS के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि वैकेंसी निकालो, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया 4 हफ्ते में निकालना, लेकिन वो उसके बाद भी नहीं, उस पर अवमानना का केस किया गया, उसके बाद भी निकाल रहे। इसके अलावा NVS